Read Gita why Tilak's lens to never commit mistake saha to use। रीड यानी पढ़ो, गीता यानी गीता को, वाय यानी के माध्यम से, तिलक्स लेंस तिलक के नज़रिए से, लेंस का मतलब नज़रिए से, टू नेवर यानी नहीं, कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, कमिट यानी करना, मिस्टेक यानी गलती, यानी कभी भी अंजाम नहीं देना, यानी अंजाम देना, कमिट का मतलब अंजाम देना, करना, मिस्टेक यानी गलती। शाह टू यूथ, शाह ने युवाओं से कहा। अमित शाह जो कि हमारे देश के गृह मंत्री है, उन्होंने युवाओं से कहा। शाह टू यूथ, शाह ने युवाओं से कहा। रीड गीता, गीता को पढ़ो। वाई तिलक्स लेंस, तिलक के नज़रिए से, गीता को तिलक के नज़रिए से पढ़ना होगा। टू नेवर यानी कभी नहीं, कमिट मिस्टेक यानी कभी भी गलती को अंजाम नहीं देने के लिए, यानी कि गीता को तिलक के नज़रिए से पढ़ो, कभी नहीं अंजाम देने के लिए, यानी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करने के लिए। शाह टू यूथ यानी युवाओं से उन्होंने ऐसा आग्रह किया। बेसिकली ये जो न्यूज़ है महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो इस फोटो के अंदर कि अपने जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इनको तिलक सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके अवसर पर उन्होंने ये बात की। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। NSE डोभाल अपील्स टू नेक्स्ट जनरेशन टू प्लेस कंट्री बिफोर सेल्फ इंटरेस्ट। NSE यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये राष्ट्रीय सलाहकार, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन, अजीत डोभाल। अपील्स वो निवेदन करते हैं या प्रार्थना करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी से, टू प्लेस यानी रखो, कंट्री यानी देश को, बिफोर यानी सामने, सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने स्वार्थ से पहले अपने देश हित को सामने रखो। किसने कहा ये बात? अजीत डोभाल ने। किनसे कहा? युवाओं से अपील की उन्होंने। ये है अजीत डोभाल, ये गृह मंत्री और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। पुणे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह सैटरडे अर्ज टू द countries used to draw inspiration from freedom fighter लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक life and contributed to nation building full stop। यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री अमित शाह सैटरडे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अर्ज निवेदन किया द कंट्रीज यूथ यानी देश के युवाओं से, टू ड्रा इंस्पिरेशन यानी आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम द फ्रीडम फाइटर, जो अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे, यानी जो फ्रीडम फाइटर रहे। कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर से, बाल गंगाधर तिलक लाइफ यानी उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, यानी युवाओं को। कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण के लिए, कंट्रीब्यूट का नहीं योगदान देना, ठीक है ना, योगदान देना। टू नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण में। अलॉन्ग विथ साथ ही, अलॉन्ग विथ यानी साथ ही, द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट तिलक stressed on achieving self-reliance, discipline, and sense of responsibility towards the nation, Shah said, full stop। Along with साथ ही द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट यानी जो स्वतंत्रता संघर्ष का जो आंदोलन रहा, वो दौर रहा, उससे तिलक ने जोर दिया था। अचीविंग सेल्फ रिलायंस यानी सर्वप्रथम अचीव यानी हासिल करते हुए, प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन यानी स्वयं का अनुशासन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी का एक तत्व,
एक समझ टूवर्ड्स किसके प्रति, द नेशन यानी राष्ट्र के प्रति, शाह सेड राष्ट्र के प्रति जो एक जिम्मेदारी का तत्व और डिसिप्लिन यानी अनुशासन और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, ये सारी चीज़ों पर किसने जोर दिया था, ठीक है ना, इनको ऊपर जोर दिया था किसने, तिलक ने। ऐसा किसने कहा, अमित शाह ने कहा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान इन चीज़ों पर जोर दिया था। शाह गेव अवे द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड टू NSA अजीत डोभाल एट सेरेमनी इन पुणे फुल स्टॉप। शाह गेव अवे का मतलब दिया, उनको उपहार स्वरूप, यानी कि उनको शाह गेव अवे दिया, क्या दिया उन्होंने, गेव अवे दे लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, वो किसको दिया, टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को। कहाँ पर, एट द सेरेमनी इन पुणे यानी कि पुणे के अंदर एक सादे समारोह के अंदर एक ये उनको दिया गया अवार्ड, यानी कि सम्मान दिया गया। महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी CMs एकनाथ शिंदे एंड सुनेत्रा पवार, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट प्रेसिडेंट रोहित तिलक एंड अदर अटेंडेड द अवार्ड सेरेमनी फुल स्टॉप। महाराष्ट्र CM, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी CM वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट प्रेसिडेंट, लोकमान्य तिलक जो एक ट्रस्ट है, उसकी जो संस्था है, उसके जो अध्यक्ष है रोहित तिलक एंड अदर्स और अन्यों ने अटेंडेड, वो शामिल हुए द अवार्ड सेरेमनी, इस समारोह के अंदर, यानी एक सम्मान समारोह के अंदर वो लोग शामिल हुए। मेंशनिंग यानी ये चीज़ बतलाते हुए, कहते हुए, तिलक्स लिटरेरी वर्क गीता रहस्य, शाह सेड तिलक्स लिटरेचर विल नेवर बी आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब अप्रासंगिक हो जाना। मेंशनिंग यानी ये बतलाते हुए, कहते हुए कि तिलक्स लिटरेरी वर्क, तिलक का जो साहित्यिक वर्क है, गीता रहस्य, उन्होंने गीता रहस्य पे जो काम किया है, शाह ने कहा है तिलक्स लिटरेचर विल नेवर बी कंडक्ट आउटडेटेड, विल नेवर बी आउटडेटेड, यानी तिलक का जो साहित्य है वह कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगा, उनका कहना है विल नेवर बी आउटडेटेड यानी कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगा। इट रिमेन्स इटरनल फुल स्टॉप, यह शाश्वत बना रहेगा हमेशा, इट रिमेन्स यानी रहेगा, इटरनल यानी बना रहना, शाश्वत। इफ द यूथ ऑफ द कंट्री रीड गीता थ्रू तिलक्स पॉइंट ऑफ व्यू दे विल नेवर कमिट एनी मिस्टेक फुल स्टॉप, ठीक है ना। उन्होंने जो मुख्य बात कही थी क्या, इफ़ द यूथ ऑफ द कंट्री, देश के युवा, रीड गीता थ्रू तिलक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर देश के जो युवा है वो पढ़ते हैं गीता को किसके माध्यम से, तिलक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तिलक के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से, दे विल नेवर यानी वे विल नेवर कभी नहीं, कमिट यानी अंजाम देंगे, एनी मिस्टेक यानी किसी भी प्रकार की वह एक जो गलती है वो नहीं करेंगे युवा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। Congratulating Dovals on receiving the award, Saha said the first appointment Narendra Modi made after becoming PM in 2014 was that of Dovals as NSA full stop. Congratulating यानी
उनको बधाई देते हुए, डोवाल को, ठीक है, डोवाल, अजीत डोवाल को बधाई देते हुए ऑन रिसीविंग द अवार्ड, यानी ये सम्मान पाने के अवसर पर उनको बधाई देते हुए शाह ने कहा द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, जो पहला जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, जो पहली जो नियुक्ति है, नरेंद्र मोदी ने की है, आफ्टर बिकमिंग, के बाद, आफ्टर यानी के बाद, बिकमिंग यानी होने के बाद, पीएम बनने के बाद, इन 2014 यानी कि 2014 के बाद, वाज डेट, जो कि ऑफ द डोवाल्स एज NSA, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनको बनाना था प्रधानमंत्री का, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो कि इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अंडर PM मोदी लीडरशिप, यानी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इंडिया डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज वर स्ट्रेंथन्ड एंड डोवाल played an important role in shaping these policies, full stop. Under PM मोदीज लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडियाज़ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज़, इंडियाज़ डिफेंस, इंडिया के जो डिफेंस यानी रक्षा और फॉरेन यानी विदेश जो नीतियां हैं, वर स्ट्रेंथन्ड, उनको मजबूत किया गया, एंड डोवाल प्ले, और डोवाल ने प्ले यानी उसके अंदर भूमिका निभाई, एन इम्पोर्टेंट रोल यानी उनके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन शेपिंग यानी आकृति देने के अंदर, दीज पॉलिसीज़ यानी इन नीतियों को। इंडियाज़ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज वर स्ट्रेंथन, यानी भारत की जो सुरक्षात्मक और विदेशी जो नीतियां हैं उनको मजबूत किया गया। डोवाल प्लेड एन इम्पोर्टेंट, डोवाल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इनके अंदर, इनको आकृति देने के अंदर। डोवाल इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सर्विंग NSA, डोवाल जो कि है भारत के सबसे लंबे सेवाएं देने वाले NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ ऑफ कंट्री ट्रांसफॉर्म्ड अंडर हिज टेन्योर, शाह फर्दर सेड। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य जो सुरक्षा है ऑफ द कंट्री यानी देश की, ट्रांसफॉर्म यानी वो बदली, अंडर हिज टेन्योर यानी उनके कार्यकाल में, शाह फर्दर सेड, शाह ने आगे कहा। When the history of Modi tenure will be written and an assessment made of the country's internal and external security, when यानी जब, the history of Modi's tenure यानी कि मोदी के टेन्योर की, मोदी के कार्यकाल की हिस्ट्री विल बी रिटन वो लिखी जाएगी, एन असेसमेंट एक मूल्यांकन, मेड ऑफ द कंट्री इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी और एक मूल्यांकन किया जाएगा देश की जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का। ए गोल्डन, जब मोदी का कार्यकाल का इतिहास लिखा जाएगा और देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। ए गोल्डन पेज अबाउट डोवाल वुड बी इंक्लूडेड इन इट, शाह सेड। एक गोल्डन पेज यानी एक स्वर्णिम जो पेज है, वुड अबाउट डोवाल वुड बी इंक्लूडेड, यानी इंक्लूडेड का मतलब शामिल करना, एक जो पेज है वो स्वर्णिम अक्षरों में डोवाल का भी लिखा जाएगा, शाह सेठ, शाह ने ऐसा कहा, यानी उनका भी शामिल किया जाए, उनकी भूमिका को भी नकारा नहीं जाएगा। सीधे शब्दों में ये समझो आप। डोवाल इन हिज स्पीच अर्ज द कंट्रीज यूज टू sacrifice their personal interest and devote their lives to nation building, full stop। डोवाल इन हिज स्पीच, डोवाल ने अपने स्पीच में, भाषण में अर्ज यानी निवेदन किया द कंट्रीज यूथ यानी कंट्री के युवाओं से, टू सेक्रीफाइस यानी बलिदान दे, दियर पर्सनल इंटरेस्ट अपने व्यक्तिगत जो स्वार्थ है उसको, एंड डेवोट और समर्पण कर दे, दियर लाइफ यानी अपना जीवन, टू नेशन यानी राष्ट्र को समर्पण कर दे अपना जीवन,
यानी कि व्यक्तिगत जो स्वार्थ है उसको साइड किनार करते हुए, दरकिनार करते हुए, यानी कि अपने देश की सुरक्षा और मजबूत के लिए काम करें। We have got a window of opportunity to contribute the build the nation which today youth should not let go. Full stop. We have got हमें प्राप्त किया है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी एक खिड़की, संभावनाओं का एक जो खिड़की है हमें मिली है, टू कंट्रीब्यूट यानी सहयोग देने की, टू बिल्ड द नेशन इन राष्ट्र निर्माण की, उसके अंदर योगदान देने की, विच टूडेज यूथ यानी कि जो आज के युवाओं के लिए, शुड नॉट लेट गो उनको नहीं जाने देना चाहिए, आज के युवाओं को इसको नहीं छोड़ना चाहिए। रिमेंबरिंग याद रखते हुए, द सेक्रीफाइस ऑफ द आवर फ्रीडम फाइटर इन द कंट्री फ्रीडम मूवमेंट, द यूथ ऑफ कंट्री शुड आल्सो डेडिकेट their lives to take the nation to new height, he said. Full stop. Remembering याद रखते हुए, the sacrifice of our freedom fighter यानी हमारे जो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनका जो बलिदान है उसको याद रखते हुए, और जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इन द कंट्रीज़ फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता संग्राम, और द यूथ ऑफ कंट्री यानी जो देश के युवा हैं, शुड आल्सो डेडिकेट उनको समर्पित होना चाहिए, दियर लाइफ उनकी जो जीवन है समर्पित होना चाहिए, टू टेक द नेशन न्यू हाइट यानी राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समर्पित होना चाहिए उनका जीवन, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। क्वेश्चनिंग द यूथ्स regarding the challenges before the country, Doval said, while India is on the path of development, not all are happy with our progress. Full stop. क्वेश्चनिंग यानी चिंता व्यक्त करते हुए, ठीक है ना, इसके ऊपर सचेत करते हुए, द यूथ यानी युवाओं को, रिगार्डिंग द चैलेंज यानी जो चुनौतियां हैं युवाओं के लिए, उस चीज़ को संचित युवाओं के सामने, बिफोर द कंट्री देश के सामने जो चुनौतियां हैं उससे आगाह करते हुए युवाओं से कहा। डोवाल ने कहा, वाइल इंडिया इज़ एन ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट यानी भारत है एक प्रगति के पथ पर, नॉट ऑल आर हैप्पी विथ आवर प्रोग्रेस, नॉट आर ऑल हैप्पी विथ आवर प्रोग्रेस यानी कि जो सारे लोग हैं हमारे देश से की जो उन्नति है उससे खुश नहीं है। सम पीपुल एंड कंट्रीज़ आर थ्रेटन्ड बाय इंडियाज़ डेवलपमेंट यानी कुछ लोग और कुछ देश, सम पीपुल यानी कुछ लोग, कंट्रीज और कुछ देश, आर थ्रेटन वो भयभीत है, बाय इंडियाज़ डेवलपमेंट भारत के विकास से, कुछ लोग और कुछ देश भयभीत है भारत के विकास को लेकर। सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंज स्टिल परसिस्ट बिफोर द कंट्री यानी कुछ जो आंतरिक और कुछ बाह्य जो चैलेंज है, चुनौतियाँ स्टिल परसिस्ट वो अभी भी हैं बिफोर द कंट्री देश के सामने। द यंग जनरेशन शुड स्टैंड अप टू टेक ऑन दोज चैलेंज, यंग जनरेशन यानी जो नए युवा है, द यंग जनरेशन यानी नई जो युवा पीढ़ी है, शुड स्टैंड यानी उसको खड़ा होना चाहिए, टू टेक ऑन दोज चैलेंज उन चुनौतियों को निपटने के लिए, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। आई होप ये पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अंदर वोकेबलरी भी काफ़ी देखने को मिली अपने को नई और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, देखने को मिला इसके अंदर अच्छा वाला। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रा इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा लेना, वर्ब फ्रेज है यानी किसी से प्रेरणा लेना। कंट्रीब्यूट यानी योगदान देना, सहयोग करना उसके अंदर। नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण, ठीक है, युवाओं से किसकी अपील की गई, राष्ट्र निर्माण की, उसके अंदर योगदान देने की। फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी यानी कि देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी। फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो देश की लड़ाई थी, जो एक आंदोलन था उसको बोलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, ठीक है ना, खुद के ऊपर खुद का राज, ठीक है।
डिसिप्लिन यानी अनुशासन, ठीक है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, नाउन है। लिटरेरी यानी साहित्यिक, एडजेक्टिव है। इटरनल यानी शाश्वत सदैव बने रहने वाला, एडजेक्टिव। किसका? डोवाल का जो साहित्य है वो क्या रहेगा? इटरनल यानी हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना, शाश्वत बना रहेगा, ये चीज़ कही गई इसमें। पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से, नाउन है ये। कॉन्ग्रेचुलेटिंग यानी बधाई देना, वर्ब है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के अंदर आईएनजी लगी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। लीडरशिप यानी नेतृत्व, नाउन है। स्ट्रेंथेंड का मतलब मजबूत किया, वर्ब है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये वर्ब में आईएनजी, इसको तो बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब में आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में थर्ड फॉर्म, यानी कि ईडी जो होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। शेपिंग यानी आकार देना, निर्माण करना, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे इसको। असेसमेंट यानी मूल्यांकन, नाउन है ये। सेक्रीफाइस यानी त्याग करना, त्याग वर्ब है ये, नाउन है। डेवोट यानी समर्पित कर देना, जीवन, ठीक है ना। और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर, नाउन फ्रेज है ये। चैलेंज यानी चुनौतियाँ, चुनौतियाँ है ना, नाउन है ये भी। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।